हेलो बच्चों, जेईई मेंस 2023 की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो जेईई मेंस 2023 को अप्रैल 13 को शिफ्ट सेकेंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2023 के क्वेश्चन जो हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बहुत अच्छे हैं, तो आप इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जेईई मेंस 2023 वाले। आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu प्लस कॉपर इलेक्ट्रोड इज 0.35। हमको क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू दिया हुआ है। ई नॉट कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है। KSP दिया हुआ है किसका, CuOH2 का, कितना 1 × 10⁻⁻20। उसके बाद 2.303 RT/F की वैल्यू दिया हुआ है 0.529 इतना वोल्ट। और पूछ रहा है रिडक्शन पोटेंशियल एट pH। हमसे पूछ रहा है इन E की वैल्यू, E की वैल्यू पूछ रहा है कॉपर +2 से कॉपर का एट pH 14 पे। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप ध्यान से सुनिए। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये दो चैप्टर को मिक्स करके पूछा हुआ है। एक तो इक्विलिब्रियम का और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन किसका यूज किया है, KSP निकालने के लिए। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में पूछ रहा है तो नर्स इक्वेशन लगाना है। यानी कि ये नर्स इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम में KSP वाले पोर्शन को यूज करके पूछ रहा है। तो आप पहले KSP निकाल लीजिए। KSP कैसे निकालते थे तो याद करिए, जैसे हमें कोई CuOH2 दिया हुआ है तो ये पानी में जाएगा तो क्या बनेगा, Cu+ और OH- बनेगा। मानते हैं कि इसका सॉल्युबिलिटी S होगी तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी S हो रही होगी, लेकिन हमसे pH 14 पे पूछ रहा है तो POH की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि pH + POH की वैल्यू कितनी होती है, 14 होती है एट 298 केल्विन पे। तो यहाँ से आ जाएगा। और अगर हमसे OH- का कंसंट्रेशन पूछेगा तो कितना लिखेंगे, 10⁻⁻ POH होता है और POH की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आ जाएगा 1। और इसमें हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ 2 होगा, 1 ऐड करेंगे तो S तो बहुत छोटा होता है तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा। और हम KSP का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, S × S + 1 का होल स्क्वायर। ये 1 बहुत बड़ा है इसके कंपेयर में तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 1² हो जाएगा। और इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻20 दिया हुआ है, यानी कि S की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 × 10⁻⁻20। S बोलने का मतलब क्या है, कॉपर +2 का कंसंट्रेशन हमको मिल गया। तो हम नर्स इक्वेशन लगाएंगे। नर्स इक्वेशन क्या है, E कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू, E नॉट कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू, क्योंकि ये सेल की बात नहीं कर रहा, हाफ सेल की बात कर रहा, तो हाफ सेल के लिए हम लोग नर्स इक्वेशन लगा लेंगे, -2.303 RT/NF log QC होता है। तो QC एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कॉपर +2 से क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड में बन रहा है। तो इसका हम तो प्रोडक्ट वाले को लिखते नहीं, अगर हमें QC लिखना होगा तो हम क्या करें, कॉपर +2, तो ये नहीं लिखेंगे तो 1 कॉपर +2 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्या हो जाएगा, 1 कॉपर +2। ठीक है, ये हो गया। और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो E कॉपर +2 से कॉपर, इसकी वैल्यू हमको दे चुका है कितना, 0.34 वोल्ट, माइनस इस पूरे की वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.059 2 इंटू यहाँ पे लॉग 1/10⁻⁻20। इसको हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं 10⁻20। तो ई कॉपर +2 से कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट माइनस 0.0592 और इसको क्या लिखा जा सकता है 20 लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लॉग 1/10 के पावर 1/10 -20 क्या हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है 10⁻20 और 20 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.34 वोल्ट माइनस ये हो जाएगा 0.59 वोल्ट तो देगा क्या 0.25 वोल्ट। ये आ जाएगा माइनस के साथ। अब यहाँ पे देख लो हमें माइनस के साथ चाहिए तो ये आ रहा है 0.25 वोल्ट। इसको लिखेंगे 25 × 10⁻⁻²। ये हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन, माइनस हट। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है 25। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 25। मैं आपको और भी क्वेश्चन इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेके आऊँगा कि जिसमें आपको 2-2 चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट करके पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जब 2 चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट करके क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, जब आप इस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको और क्वेश्चन इसके प्रोवाइड कराऊंगा अपने चैनल पे। तो हमारे चैनल पे बने रहिए, मैं और भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थैंक यू।